श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय की प्रस्तुति प्रस्तुत है। अथ चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच। उद्धव जी और विदुर जी का संवाद चल रहा है। उद्धव जी विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उनसे कह रहे हैं। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंसितज्ञाना दुरुक्तैर्मर्मपस्पृशुः। अथ तत् अथ यानी तदनंतर उसके बाद तत् अनुज्ञाता उनकी अनुमति पाकर यानी उन ब्राह्मणों की अनुमति पाकर ते भुक्त्वा उन लोगों ने भोजन करके वारुणीम च मधुरा वारुणीम च पीत्वा और मदिरा भी पीकर तया उस शराब से यानी उस नशे से विभ्रंशित ज्ञाना समझ नष्ट हो जाने से दुर्वचनों से मर्म हृदय को पसप्रसु चोट पहुंचाने लगी। उन अन उन यदुवंशियों ने ब्राह्मणों को विविध दान देकर उसके बाद उन्हें संतुष्ट करके उनकी अनुमति पाकर उन लोगों ने भोजन करके मदिरा भी पीकर उस मदिरा के नशे से समझ नष्ट हो जाने से दुर्वचनों के द्वारा हृदय को चोट पहुंचाने लगे, उन्हीं को परेशान करने लगे। तेषां मयिरे दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोचति रवावासी वेणूनामिव मर्दनम्। मयिरे दोषेण शराब के दोष से बिगड़ी हुई बुद्धि वाले मयिरेय दोषेण विषमीकृत चेतसाम बिगड़ी हुई बुद्धि वाले तेषाम उन लोगों में निम्लोचती रवा सूर्यास्त होते समय निम्लोचती सूर्य अस्त होते समय निम्लोचती रवौ सूर्य के अस्त होते समय वेणुनाम इव बांसों के रगड़ने से के बांसों के समान वेणुनाम इव बांसों के समान संघर्ष मर्दनम आसीत संघर्ष होने लगा। बांसों के परस्पर रगड़ने के समान संघर्ष होने लगा। अर्थात शराब के दोष से बिगड़ी हुई बुद्धि वाले उन लोगों में सूर्यास्त होते समय बांसों के समान संघर्ष होने लगा। जैसे बांस आपस में रगड़ते हैं ऐसी उनमें परस्पर कोलाहल होने लगा। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। भगवान ने अपनी माया की भगवान स्वात्म मायया भगवान ने अपनी माया की ताम गतिम वह अवस्था अवलोक्य अवस्था देखकर सह वे सरस्वतीम उपस्पृश्य सरस्वती के जल से आचमन करके वृक्ष मूलम उपाविशत पेड़ की जड़ में
पेड़ की जड़ के पास बैठ गई। अर्थात भगवान ने अपनी माया की वह अवस्था देखकर वे सरस्वती के दिल से आचमन करके पेड़ की जड़ के पास बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं संजिहीर्षुणा। प्रपन्नार्ति हरेण, शरणागत के दुख को हरण करने वाले, स्वकुलम संजिहीर्षुणा, अपने कुल का श्रृंगार करने की इच्छा होने पर, स्वकुलम संजिहीर्षुणा, अपने कुल का श्रृंगार करने की इच्छा होने पर, भगवता भगवान ने बल देकर अहम चो, मुझसे तो इति ऐसा उक्ता कह दिया था, तुम बदरीम प्रयाही, तुम बद्रीनाथ चले जाओ। अर्थात उद्धव जी को कहा भगवान ने कि हे उद्धव, तुम बद्रीनाथ चले जाओ। अथापि तदभिप्रेतम जान, अर्थात शरण, इसका अभिप्राय यह है कि शरणागत के दुख को हरण करने वाले, अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर भगवान ने बल देकर मुझसे तो, अर्थात उद्धव से, मुझ उद्धव से तो ऐसा कह दिया था कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ। अथापि तदभिप्रेतम जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। अथापि अरिंदम, इतने पर भी शत्रु दमन करता विदुर जी, हे विदुर जी, तत् अभिप्रेतम जानन, उनके अभिप्राय को जानते हुए, अहम मैं भर्तु अपने स्वामी के पाद विश्लेषण चरणों से पृथक होने में अक्षम असमर्थ होकर, पृष्ठता उनके पीछे, अन्वगम उनके पीछे ही गया। अर्थात इतने पर भी शत्रु दमन करता है विदुर जी, उनके अभिप्राय को जानते हुए मैं अपने स्वामी के चरणों से पृथक होने में असमर्थ होकर उनके पीछे ही गया। अत्राक्षमे कमासीनम विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृत मे कृतकेतमकेतनम्। श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। दयितम पतिम विचिन्वन, अपने प्रिय स्वामी को ढूंढते हुए, विचिन्वन ढूंढते हुए, श्रीनिकेतम, उन शोभाधाम शोभा निधान, कृतकेतम सबके आश्रय, अकेतनम, जिनका कोई आश्रय नहीं, सरस्वत्याम, सरस्वती किनारे, एकम आसीनम अद्राक्षत, एकम अकेले बैठे हुए, आसीनम बैठे हुए को देखा, अकेले बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा, अपने स्वामी को देखा। अर्थात अपने प्रिय स्वामी को ढूंढते हुए उन शोभाधाम सबके आश्रय, जिनका कोई आश्रय नहीं, उन्हें सरस्वती नदी किनारे, सरस्वती किनारे अकेले बैठे हुए देखा। श्यामा बदतम विरजम प्रशांतारुणलोचनम दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितम पीतकौशाम्बरेण च। विरजम अवदातम, निर्मल, विरजम अर्थात निर्मल, अवदातम सुंदर, श्याम वर्णम, श्याम प्रशांत, श्याम वर्ण अत्यंत शांत, अरुण रतनारे, अरुण लोचनम, अर्थात विशेष नेत्रों की आभा है जिसकी, जिनके रत्न अत्यंत दिव्य लोचन है, नेत्र हैं, चतुर्भि दोर्भि च,
चार भुजाओं तथा पीत कौशाम्बरे, पीले रेशमी वस्त्र से विदितम, दूर से पहचान लिए गए। अर्थात निर्मल सुंदर श्याम वर्ण, अत्यंत शांत, चमकते हुए सुंदर नेत्र हैं, चार भुजाएं हैं तथा पीले रेशमी वस्त्र हैं, इसलिए इस आकृति के कारण उनको दूर से ही मैंने पहचान लिया, वो पहचाने गए। वाम उरु, वाम उरावधिसृत्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपास्त्रितार्भकास्वत्थम् अकृशं त्यक्तपिप्पलम्। वामउराहा, बाई जांग पर, दक्षिण दाहिने, दक्षिण अंग्रि सरोरुहम, दाहिने चरण कमल को रखे, यानी बाई जंघा पर दाहिने चरण कमल को रखे। अर्भकम अश्वत्थम, छोटे पीपल के अपाश्रितम, नीचे बैठे थे। पिप्पलम त्यक्त अकृशम, पोषण आहार आदि छोड़ देने पर भी दुर्बल या खिन्न नहीं थे। पिप्पलम, पोषण आहार आदि त्यक्त, छोड़ देने पर भी अकृशम, दुर्बल या खिन्न नहीं थे। अर्थात विदुर जी कहते हैं, उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, वो बाई जांग पर दाहिने चरण कमल को रखे छोटे से पीपल के नीचे बैठे थे, जिन्होंने पोषण आहार आदि छोड़ देने पर भी जो दुर्बल या खिन्न नहीं थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत् सखः लोकाननुचरन् सिद्ध आससाद यदृच्छया। तस्मिन् यदृच्छया, उसी समय, यदृच्छया संयोगवश, महाभागवतः, महाभागवत द्वैपायन सुहृत् सखा, व्यास जी के प्रिय मित्र सिद्ध अर्थात मैत्रेय जी, लोकान अनुचरण, मैत्रेय जी लोक में घूमते हुए आससाद, वहां आ पहुंचे। अर्थात उसी समय संयोगवश महाभागवत व्यास जी के प्रिय शिष्य सिद्ध अर्थात मैत्रेय जी लोक में घूमते हुए वहां आ पहुंचे। यह उद्धव विदुर जी का प्रसंग है। उद्धव जी विदुर जी को सुना रहे हैं। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागः स समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। तस्य अनुरक्तस्य, उन भगवान के अनुरागी, प्रमोद भाव, आनंद और भक्ति से, आनत कंधरस्य, कंधे झुकाए, मुनेह, मुनि मैत्रेय जी के आश्रिनवतः सुनते हुए, माँ मुझे, अनुराग हास समीक्षया प्रेम भरी मुस्कान से देखते हुए, विश्रमयन आनंदित करते हुए, मुकुंदो भगवान श्री कृष्ण उवाच बोले। अर्थात उन भगवान के अनुरागी आनंद से, भक्ति से, आनंद और भक्ति से कंधे यानी सिर झुकाए मुनि मैत्रेय जी के सुनते हुए, मुनि के सुनते हुए, मुनि मैत्रेय जी के सुनते हुए, मुझे प्रेम भरी मुस्कान से देखते हुए, आनंदित करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।